दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने तारों की बात की थी जो कि अधूरी रह गई थी। यानी शुरुआत में तारे कैसे थे और वो कैसे बनते थे, इसे समझने के लिए आइए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं बिग बैंग से 10 करोड़ साल बाद के समय में। शुरुआत में कॉस्मिक वेब में अंधेरा था। उसे रोशन करने के लिए तारे नहीं थे, लेकिन ब्रह्मांड में तारे बनने की तैयारी हो चुकी थी। सालों तक फैलकर बड़े होते रहने के बाद डार्क मैटर के ढांचे से जुड़े हुए गैस के बादल आपस में तालमेल बिठाने लगे। हाइड्रोजन गैस के जमा होने की वजह से बड़े बादल बने जो अंदर से बेहद गर्म और घने थे। अगर आप हाइड्रोजन को एक जगह पर जमा करके उसे बहुत गर्म करें और उस पर दबाव डालेंगे तो हाइड्रोजन में फ्यूजन होने से हीलियम बननी शुरू हो जाएगी। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। सिमुलेशन के मुताबिक तब कुछ गैस के बादलों का वजन सूरज के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा था। उनसे जो तारे बने थे वैसे ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है। तो आज के समय में हमारे ब्रह्मांड में जो तारे हैं उनका वजन ज्यादा से ज्यादा हमारे सूरज से लगभग 70 से 100 गुना ज्यादा होता है। अब कोई तारा इससे बड़ा नहीं है। ये शुरुआत में बने तारे आकार में हमारे सूरज से लगभग 1000 गुना बड़े थे। तो अगर आज हम उन्हें हमारे सौरमंडल के बीच में लाकर रख दें तो वे जुपिटर को छू रहे होंगे। अब जरा सोचिए वो कितने बड़े थे। इनका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। उन विशाल तारों के साथ आखिर हुआ क्या था? तारों की उम्र काफी हद तक उनके वजन पर निर्भर करती है और तारा जितना बड़ा होता है, ग्रेविटी तनाव की वजह से उसका केंद्र उतना ज्यादा गर्म होता है और उसका न्यूक्लियर फ्यूल जल्दी जलकर खत्म हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि तारे जितने भारी होते हैं उनकी उम्र उतनी ही ज्यादा छोटी होती है। सबसे शुरुआत में बने तारे पुराने जमाने के रॉक स्टार हुआ करते थे। शान से जीते थे और जल्दी मरते थे। सबसे शुरुआत में बने तारे इतनी देर तक जिंदा नहीं रहे कि गैलेक्सीज बन पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दोस्तों, भले ही शुरुआती तारों की उम्र बहुत ही छोटी थी, लेकिन उनके दम तोड़ने पर सुपरनोवा धमाके से ब्रह्मांड में हैवी मैटर भर गए थे। आज हमें गैलेक्सी में हर 2 साल में एक सुपरनोवा दिखाई देता है। 10-20 सालों में वो हमारे करीब होता है। उस समय हालात और जबरदस्त रहे होंगे। तब जगह जगह विशाल सुपरनोवा धमाके होते रहे होंगे। तबाही की प्रक्रिया की वजह से नई चीजों का जन्म होता जाता है। ब्रह्मांड में सबसे पहले बने तारे बेहद अनोखे रहे होंगे। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाया करते थे और अपनी गैलेक्सी में ढेर सारे नए और दिलचस्प केमिकल्स बनाया करते थे। बिग बैंग के 20 करोड़ साल बाद शुरुआती सितारे के दम तोड़ने से बनी भारी एलिमेंट्स और गैसें जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन गैलेक्सी के बीच फैलने लगी। ये वो चीजें थी जिनसे अगले तारे बन सकते थे। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है क्योंकि अचानक तारे के बनने की पूरी प्रक्रिया ही बदल गई और उसके बाद तारों का बनना और आसान हो गया। हैवी एलिमेंट्स आसपास की गैस की गर्मी सोख लेते हैं। बादल ठंडे होने पर ज्यादा जल्दी सिकुड़ते हैं और फिर नए बनने वाले छोटे तारे ज्यादा जल्दी और ज्यादा बड़ी तादाद में बनते हैं और आगे जाकर उन ढेर सारे तारों से नई नई गैलेक्सीज बन गई। यानी कि तारों ने गैलेक्सीज का निर्माण आरंभ कर दिया। लेकिन यह प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी क्योंकि नई गैलेक्सीज के बनने के साथ ही मेटल को निगलने वाले कुछ नए राक्षसों ने यानी कॉस्मिक वेब ने भी जन्म ले लिया था। यानी डार्क मैटर भी एक्शन में आ गया था। 1350 करोड़ साल पहले डार्क मेटल का ढांचा, जिसने ब्रह्मांड में आम मेटल को पकड़ कर रखा था, उसमें तारे बनने लगे। लेकिन इस अंतरिक्ष के ढांचे से इसकी खूबसूरत तरीके से बनी गैलेक्सीज भला कैसे बन गई? वैज्ञानिकों का मानना है कि वो तबाही की एक प्रक्रिया की वजह से बने। यानी विनाश ने यहां पर एक बार फिर से सृजन को जन्म दिया। अक्टूबर 2020 एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मिक वेब के सबसे पुराने हिस्से के बीच एक जायंट यानी कि एक राक्षस दिखाई दिया जो कि बिग बैंग के 90 करोड़ साल बाद बना था। एक सुपरनोवा मैसिव ब्लैक होल। उसके आसपास 6 गैलेक्सीज थी, मानो वो उसकी पकड़ में हो और उस सुपर मैसिव ब्लैक होल से पुराने कॉस्मिक वेब की धाराओं से जुड़ी हुई हो। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड और सुपर मैसिव ब्लैक होल एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, जैसा उन्हें लगातार भरपेट खाना दिया जा रहा हो। सुपर मैसिव ब्लैक होल भूखे राक्षस होते हैं। वो उनके आसपास आने वाले मैटर को तुरंत निगल जाते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल शायद ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक होते हैं। उनका वजन हमारे सूरज से 1 लाख से लेकर 1000 करोड़ तक ज्यादा हो सकता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल कई सालों से वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहे हैं।
इसलिए नहीं कि वो इतने खतरनाक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो इतने बड़े कैसे बने। आम ब्लैक होल तो दम तोड़ते तारों के केंद्र के सिकुड़ जाने से बनते हैं। उनका वजन सूरज से 3 गुना से 1000 गुना तक हो सकता है। लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल उनसे एकदम अलग होते हैं। 1300 करोड़ साल पहले इतने सारे तारे बने या खत्म नहीं हुए थे कि उनसे सुपरमैसिव ब्लैक होल जैसी विशाल चीजें बन जाएं। अब कॉस्मिक वेब के बारे में जानकर वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को भी समझ पा रहे हैं। अब हम जानते कि सुपरमैसिव ब्लैक होल नए नए कॉस्मिक वेब के सहारे उसकी धाराओं से लगातार आने वाली हाइड्रोजन गैस को निगलते हुए बने थे। जहां एक तरफ कॉस्मिक वेब में तारे बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुपरमैसिव ब्लैक होल नए जन्मे ब्रह्मांड से तारे बनने वाली चीजें चुरा रहे थे। आपको लग रहा हो कि इससे बनती हुई एक गैलेक्सी खत्म हो रही होगी, लेकिन ज्यादातर पुरानी गैलेक्सीज में सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। वो इस बात पर गहरा असर डालते हैं कि गैलेक्सीज के केंद्र में क्या होता है और वो कैसे बदलती हैं और बढ़ती हैं। ऐसा लगता है कि ये राक्षस शुरुआत से हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा रहे हैं। तो कॉस्मिक वेब से जन्म लेने वाली ये गैलेक्सीज इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास बनी कैसे? मिल्की वे के सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए स्टार, जो कि लगभग 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर चौड़ा है और इसका वजन सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। उस सैजिटेरियस ए स्टार के पास बहुत ज्यादा हलचल है और देखा जाए तो वह बहुत खतरनाक जगह है। उसमें एक अक्रीशन डिस्क है जिसमें प्लाज्मा बहता है। इसका मतलब तकरीबन हजारों डिग्रीज इसका तापमान है। आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि तारों के बनने के लिए ये एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि वो उसी को ध्यान से देखेंगे। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्र में गैस और धूल के झमकट ढूंढने की कोशिश की जिनसे तारे बनते हैं। उन्हें सैजिटेरियस ए स्टार से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी के अंदर ही 800 जमघट मिले, जिनमें से 40 के केंद्रों में से तेज रोशनी और एनर्जी के जेट निकल रहे थे, जैसा कि नए तारों के बनने पर होता है। यह हैरानी की बात है कि वो तारे वहां पर मिले, ये एक भेड़े की गुफा में छोटे बच्चे के मिलने जैसा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस जगह पर ऐसा कुछ होगा। वहां नए तारे बन सकते हैं। वहां पर यह काम उतने कारगर तरीके से नहीं होता है जितने जैसे हमारे पास के शांत माहौल में होता है, पर होता तो है। नए तारे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास बनते हैं और बढ़ते हैं। ऐसा ही खतरनाक माहौल कॉस्मिक वेब में भी था जब वो नया नया बना था और नए तारे बनने से ही गैलेक्सीज बनने लगती हैं। इन नए सबूतों से पता चलता है कि तारे ऐसे मुश्किल हालात में भी जन्म ले सकते हैं। उनके पास इस बात का जवाब यह है कि ये कैसे होता है। गैस और धूल ब्लैक होल में अक्रीशन डिस्क के चारों तरफ घूमती है। उनका तापमान हद से ज्यादा होने की वजह से गैस के बादल उनसे अलग होकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। वो गैस तुरंत ठंडी होती है और सिकुड़कर नए तारे बनाती है। यह अक्रीशन डिस्क ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा हलचल वाली जन्मभूमि है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि उनके खतरनाक माहौल की वजह से वो तारे को बनने से रोकेंगे, जबकि असल में वो नए तारे को बनने में मदद कर रहे होते हैं। यानी जिसे हम तारों का विनाशक समझते हैं, वही तारों का निर्माता निकलता है। जहां कॉस्मिक वेब की धाराएं मिलती हैं, वहां मैटर जमा होती है और आसपास के सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलते हैं। उनके आसपास नए तारे और उनसे गैलेक्सीज बनती है। हो सकता है कि हमारी अपनी मिल्की वे में भी कॉस्मिक वेब की धाराओं के बीच ऐसी ही कोई चीज बनी हो, लेकिन नए शोध से पता चला है कि ये नई गैलेक्सीज तबाही और तोड़फोड़ के बाद बनी होती है और उसके बिना हमारा यहां होना नामुमकिन था। नया बना ब्रह्मांड एक नाटक की जगह था। तारे बनकर खत्म हो रहे थे, यहां तक कि सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास भी कॉस्मिक वेब में नई गैलेक्सीज लगातार बन रही थी। पर ये गैलेक्सीज बढ़ती कैसे थी? वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसा गैलेक्सीज के टकराव से होता था। फिलिप हॉपकिंस थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट का कहना है, ब्रह्मांड में थोड़ी हलचल होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ऑमलेट खाना है तो अंडे को तोड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे कि अगर अंडे से बच्चा भी निकालना है, यानी चूजा निकालना है, तो भी अंडे को तोड़ना ही पड़ता है। यानी अंडे का विनाश ही एक नए जीवन की शुरुआत होती है। नए तारे बनने या ब्लैक होल्स को बड़ा करने के लिए गैलेक्सीज में थोड़ी उथल पुथल तो होती रहनी चाहिए। तो वहीं सर्फिना नैन्सी का कहना है कि चीजों के टकराने और टूटने फूटने से ये ब्रह्मांड बना है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को कई बिगड़ी हुई गैलेक्सीज मिली हैं, जिनमें अंतरिक्ष में हुई विशाल टकरावों की वजह से तोड़फोड़ और तबाही हुई है। गैलेक्सीज कभी एक जगह शांत नहीं बैठी रहती, उनमें अक्सर बदलाव होते रहते हैं और वो लगातार दूसरी गैलेक्सीज के रास्ते में आती हैं और आपस में
टकराती हैं और फिर एक दूसरे में समा जाती हैं। अब हबल से ली गई तस्वीरों में ऐसी गैलेक्सीज देखी जा सकती हैं जो एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे से मिलती हैं। हम जानते हैं कि आज के समय में गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, लेकिन यूनिवर्स के शुरुआती समय में क्या होता था जब कॉस्मिक वेब बन रहा था? एस्ट्रोनॉमर्स ने हेमिको नाम की अजीब सी देखी जाने वाली गैलेक्सी की जांच की जो बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद बनी थी। रोशनी के 3 केंद्रों से पता चलता है कि उसमें लगातार नए तारे बन रहे हैं। गहराई से जांच करने पर पता चला कि उसमें 3 छोटी गैलेक्सीज हैं जो पूरी तरह से एक नहीं हुई हैं। वैज्ञानिक इन नए नए तारों के समूह को प्रोटो गैलेक्सी कहते हैं। जिन तारों के समूह से हेमिको बनी है उनका टकराव अभी भी जारी है। ये प्रोटो गैलेक्सी अक्सर आपस में टकराती रहती हैं। इन जोरदार टकरावों से नए तारे बनते हैं। प्रोटो गैलेक्सी में बहुत ज्यादा गैस होती है। जब वो आपस में टकराकर मिलती हैं तो दोनों की गैसेस आपस में टकराकर सिकुड़ती हैं और ये नए तारे बनाती हैं। ये टकराव करोड़ों सालों तक चलता रहता है और आखिर में इन नए बदलावों से एक नई गैलेक्सी बन जाती है। अब बिग बैंग से 50 करोड़ साल के बाद के ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए। वो आज के मुकाबले छोटा और सिकुड़ा हुआ था। जब ब्रह्मांड नया बना था तब ये छोटा था और इसमें कई प्रोटो गैलेक्सी थी। इसमें काफी भीड़भाड़ थी और उस समय उनमें टकराव होने की ज्यादा संभावना भी थी। जहां कॉस्मिक गैस की धाराएं मिलती थी वहां गैस ज्यादा थी और नई गैलेक्सीज बनती थी। और जब छोटी प्रोटो गैलेक्सीज के टकराने से घने मैटर वाले हिस्से पास आते थे और तब उनमें बहुत ज्यादा तादाद में तारे बना करते थे। लेकिन ढेर सारी प्रोटो गैलेक्सीज के आपस में मिलने से तारों के बनने की रफ्तार बढ़ सकती है, जिसमें गैलेक्सीज का आकार तेजी से बढ़ता है। आपको लगेगा कि ऐसी टक्कर से पुरानी गैलेक्सीज का नामो निशान मिट जाता होगा, लेकिन वैज्ञानिकों को यहां से जहां जोरदार टकराव होते हैं वहां पुरानी गैलेक्सीज के बचे हुए हिस्से मिले हैं। इनकी जांच करके वो बारीकी से पता कर सकते हैं कि उन टकराव में क्या हुआ था। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि उन टकराव में क्या हुआ था और आगे की मजेदार कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वीडियो का ये दूसरा पार्ट है और ये वीडियो कंप्लीट होती है 3 हिस्सों में। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।